राम होना, राममय होना जब हमें आ जाता है तो जमीन में रहकर हम आसमान से जुड़ जाते हैं। जब राम से हमारी चित्तवृत्ति जुड़ती है तब हम सब कुछ सहकर भी सबके लिए छायादार बने रहते हैं। जब हमारा चित्त राममय हो जाता है तब हम मानवता के संरक्षण के लिए दधीच बनने में संकोच नहीं करते। जब हमारी चित्तवृत्ति राममय हो जाती है तब हम समझते हैं कि शक्ति ही सुंदरता है और सुंदरता ही शक्ति है। हमें समझ में आता है कि पांचों तत्वों में प्रकृति ने स्वयं को व्यक्त किया है। शक्ति का मतलब है क्षमता, सामर्थ्य, सब सहज समन कर लेने की सामर्थ्य, सामर्थ्य और क्षमता, सब कुछ सहन कर लेने की। और जब हम सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य को अपनी पहचानते हैं तो सब कुछ समन करने में सहज रहना, सम रहना, संतुलित रहना, प्रत्येक झंझावात को आसानी से झेल जाना। जब हम राममय होते हैं तब हमारा जीवन सत्य को पहचानता है और जिसने सत्य को जाना, पहचाना, जिया उसके पीछे पीछे शिव चलता है, यानी कल्याण चलता है। और वो कल्याण भावना जब समाज में व्याप्त हो जाती है तो चारों तरफ सुंदरता का, सौंदर्य का, सहज सुंदरता का दर्शन होने लगता है। क्योंकि हमारे कर्तृत्व से, हमारे कर्म से, हमारी चेष्टाओं से यत्र तत्र सर्वत्र सुख की सृष्टि का जन्म होने लगता है। तो मैं निवेदन कर रही थी आपसे कि राममय होने का अर्थ क्या है। प्रकृति की जो सब कृतियां हैं, रूप है, स्वरूप है, जब आप उसको देखोगे, समझोगे तो वहां कहीं निर्मलता है, वहां कहीं निश्चलता है, वहां कहीं निष्काम भावना है, वहां कहीं निष्पाप वृत्ति है। आप कहोगे दीदी माँ प्रकृति में तो वृत्ति होती नहीं क्योंकि प्रकृति तो जड़ होती है। लेकिन प्रकृति भी चैतन्य सत्ता है, वो सहज, सरल, निश्चल। लेकिन वो सारी प्रकृति की कृतियों को जब मनुष्य विकृत करना प्रारंभ करता है तो प्रकृति की भी सहजता विदा हो जाती है। और इसको अनुभव तो किया होगा ऋषियों ने, तभी तो हृदय से उनके ये भाव जगा होगा कि ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापाः शांति, औषधया शांति, वनस्पतयः शांति। उन्होंने वनस्पतियों की भी शांति की प्रार्थना की, औषधियों की शांति की प्रार्थना की, अंतरिक्ष की शांति की प्रार्थना की। कदाचित उन्हें मालूम था कि मनुष्य जब अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेगा तो वो प्रकृति को भी असहज बनाएगा, वो प्रकृति के स्वरूप को भी बिगाड़ेगा और वो ऐसा विकृत होगा कि उस स्वरूप को पहचान पाना ही मुश्किल हो जाएगा।
जिस पर मनुष्यता निर्भर है, उसका ही दोहन शोषण। और जब शोषणों का पोषण होने लग जाए, जब अहंकार शक्ति से चूर चूर हो, वो व्यवस्था कैसी होगी? दुर्दमनीय शक्ति का दमन करना होगा राम होकर। राष्ट्र के रक्त को जागृत करना होगा। और ऐसी वो शक्तियां जो प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ रही हैं। धर्म क्या है? हम सोचते हैं कि पूजा पाठ कुछ धर्म, कुछ अनुष्ठान धर्म नहीं। प्रकृति को सहज रखना ही धर्म है। और अगर मनुष्य सहज नहीं होगा तो प्रकृति भी सहज नहीं रह पाएगी। और जब प्रकृति असहज होगी तो फिर मौसम बदलेंगे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सागर सीमा लांघेगा। जब व्यक्ति स्वार्थ और अन्याय का पोषण करने लगता है तो प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है। तब फिर वो शोषण के पोषण से प्रकृति का जर्रा जर्रा जलने लग जाता है। और वो हम देख रहे हैं।